ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेएसएससी सीजीएल खोटा भाषा में हम लोग आगे चल रहे हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास है आपका खोटा काल टेंस का, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी सिलेबस आप लोग का कभी बदल रहा है, कभी कम कभी अधिक। इतना मुश्किल से इतना मेहनत करके सुबह सुबह 4 बजे उठ के और नोट्स तैयार कर रहे थे। किसका? सारा जो नया टॉपिक ऐड किया था खोटा प्राकृत साहित्य में, चाहे वो हो आपका आहना का हो, मुहावरा का हो, पहेली का हो, काम कर ही रहे थे, क्लास में चल रहा था, लेकिन फिर चेंज हो गया। खैर जो भी होगा, तो फिलहाल अभी जो कुछ 3-4 हैं कि खोटा का जो व्याकरण है उसको हम लोग कर लें। खोटा का व्याकरण करने से क्या होगा कि सब में काम आएगा। जेपीएससी में भी पढ़ना है खोटा का व्याकरण, सीजीएल में तो अब हो ही गया, झारखंड टेट में है ही, उत्पाद सिपाही दरोगा उसमें है ही, तो सारे एग्जाम में ये काम आने वाला है जेएसएससी खोटा भाषा का व्याकरण। मेरी तो राय है कि आप थोड़ा सा, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में, और जिनका हिंदी मीडियम है हिंदी वाले में, हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा एक बार आप लोग उसको पढ़ लीजिए, तो बेसिक चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो टेंस तो आपको पता ही है, बचपन में खूब पढ़े होंगे। खोटा काल को काल भी बोलते हैं, खोटा काल को काल भी बोलते हैं, काल है ना, अथवा टेंस तो सुनी होंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि एक बार टेंस पढ़ लीजिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उससे होगा क्या कि उसका जो बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा, और उसी के आधार पे ऐसे पूरा मैच नहीं करता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो जेएसएससी खोटा भाषा का जो व्याकरण है सो, और इंग्लिश का व्याकरण है सो, और हिंदी का व्याकरण है सो, कुछ मिलता है लेकिन 100% नहीं मिलता है, मतलब 100% सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें 3 बात करेंगे। पहला बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग पास्ट टेंस का, फिर बात करेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस का। पहले हम अंग्रेजी से लिए हैं कि अंग्रेजी से फिर हिंदी, हिंदी से खोटा, मैंने पहले अंग्रेजी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हिंदी देख लीजिए, और फिर खोटा आ लीजिए। खोटा में कुछ थोड़ा सा हिंदी से सब मैच नहीं करता है, खास करके पास्ट टेंस में मैच नहीं करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़िएगा अभी हम लोग यहाँ पे काल में, खोटा भाषा के काल में, जब फ्यूचर टेंस हम लोग आएंगे तो ऐसा फील होगा कि हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि भाषा का, देखिए भाषा कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे हम लोग खोटा भाषा में बढ़ेंगे आगे, तो बढ़ते बढ़ते जब पहुंचेंगे फ्यूचर टेंस, तो ऐसा फील होगा कि हम थोड़ा सा अंश पढ़ रहे हैं किसका? नागपुरी भाषा का। तो नागपुरी भाषा खोटा भाषा में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आपका प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और खोटा में बोलते हैं वर्तमान काल, है ना। ये वास्तव में व का ब हो गया, व का ब हो गया, ता और त का र अलग हो गया, और मान का मान, काल का काल हो गया। जिनको थोड़ा सा जेपीएससी का बेसिक अनुभव होगा उनको पता चल गया होगा कि ये वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। या जिनको पता नहीं चला है अभी तक, यूट्यूब पे मेरा वीडियो बहुत सारा वीडियो है, आओ खोटा लिखें, देख सकते हैं, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ कैसे कैसे चेंज होता है। हम बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत से हम बना के वीडियो छोड़ दिए हैं। तो खोटा का वर्तमान काल या वर्तमान काल। अब देखिए इसका 3 भाग है, इसमें 3 भाग है। पहला भाग है सामान्य वर्तमान काल। इसमें आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें काल अगर आपको कमांड करना है, परीक्षा में इससे सवाल तो नहीं आना, सीजीएल में सवाल पक्का आएगा और जेपीएससी में पक्का आएगा, टेट में इससे आना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है खोटा भाषा काल। तो अगर कमांड करना है 2 काम कीजिए, खाली वीडियो देखिए मत, अपने हाथ से लिखिए भी और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। जब लिखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार तो याद भी तेजी से होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है इसको। पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा आपका है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा आपका है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और संदिग्ध वर्तमान काल डॉटफुल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये तो ये 3 हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम कहा कि ये है कि लिख लिए, हेडिंग बना लिए हैं कि इतना इतना हम लोग को पढ़ना है। तो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल, जो खोटा भाषा का जो वर्तमान काल है, उसमें हमको इतना पढ़ना है। अब दूसरा होगा आपका भूतकाल, पास्ट टेंस। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, भूतकाल हिंदी में भूतकाल, खोटा में या भूतकाल, और थोड़ा सा ठेठ खोटा में बीतल काल। अगर भूतकाल भी हम लोग लिखते हैं ना, तो ये हिंदी में भी चलेगा और खोटा में चलेगा, लेकिन थोड़ा सा और ठेठ। खोटा का देखिए एक तरह से 2 रूप है, एक तो है कि सामान्य खोटा है,
और एक आपका देहाती खोटा जो ठेठ खोटा जिसको बोलते हैं, जिसमें कि ठेठ खोटा का शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें हो जाएगा आपका बीतल काल। ठीक है ना, पास्ट टेंस, भूतकाल, भूतकाल, बीतल काल। अब इसका यहाँ पे 6 भेद है, इसका 6 भेद है। पहला है आपका सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल का खोटा में हो जाएगा सामान्य बीतल काल, सामान्य बीतल काल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का खोटा में हो जाएगा ताता ताती, ताता ताही, ताता ताही बीतल काल, है ना, ताता ताही बीतल काल। अगर ये आपको नहीं भी याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, याद नहीं भी हो रहा है तो कम से कम इसको लिखिएगा तो भी चल जाएगा। ध्यान से फिर सुन लीजिए, ऐसे सीजीएल में और बाकी जो एग्जाम, जो जिस एग्जाम का अप्रोच ऑब्जेक्टिव है, जिसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहां तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, जहां पे सब्जेक्टिव है, जहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम है, जहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होगा, सब्जेक्टिव जो अप्रोच होगा वहां पे क्या करेंगे, आपको अगर ये लिखिएगा तो ज्यादा नंबर आएगा, ये लिखिएगा तो कम नंबर आएगा, जहां पे सब्जेक्टिव अप्रोच है। और जहां पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वहां क्या मतलब है, तो टिक लगाना है। तो टिक लगाने में चाहे ये लिखल रहे चाहे ये लिखल रहे, अगर आप समझ जाते हैं, चीजों को पकड़ लेते हैं कि हाँ ये टेंस का एग्जाम्पल है या ये काल का भाग है, तो नंबर तो उतना ही मिलना है। तो दिक्कत ऑब्जेक्टिव में नहीं है। इसका मतलब झारखंड सीजीएल में दिक्कत नहीं है, झारखंड टेट में दिक्कत नहीं है, और झारखंड उत्पाद सिपाही में दिक्कत नहीं है, लेकिन जेपीएससी परीक्षा में दिक्कत है। जेपीएससी परीक्षा में आपको ये याद करना पड़ेगा, इसका जो खोटा का ठेठ भाग है। ठीक है ना। दूसरा, पहला हम बोले सामान्य भूतकाल, सामान्य बीतल काल। दूसरा बात है आसन्न भूतकाल, ताता ताही बीतल काल। तीसरा आपका है अपूर्ण भूतकाल, उसको खोटा में बोलेंगे अधपूर्वा, अधपूर्वा बीतल काल। चौथा आपका है पूर्ण भूतकाल, उसको बोलेंगे पूरा बीतल काल। अगला आपका है संदिग्ध भूतकाल, उसको बोलेंगे सकाहा, सकाहा बीतल काल। संदिग्ध को बोलते हैं सकाहा, खोटा नहीं बोलते हैं, ये बड़ी जनी सकाहा आदमी है, ये जो को आदमी है, ये बड़ी सकाहा हो, हर बती में शक करो, एकदम सकाहा टाइप का आदमी हो, हम लोग बोलते हैं ना खोटा में। शक जस्ट डॉटफुल, शक, सकाहा, सकाहा बीतल काल। संदिग्ध, किसी के मतलब किसी की पर्सनालिटी पे आपको संदिग्ध है कि ये आदमी डॉटफुल है, या ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी मेरे भरोसे के लायक नहीं है, तो लोग बोलते हैं बड़ी सकाहा, मतलब सकाहा टाइप से सकाहा है ये। ठीक है ना, संदिग्ध है। अगला है आपका हेतु मदभुत काल, इसको बोलते हैं ढेसाहा, ढेसाहा बीतल काल। सकाहा ढेसाहा, सकाहा ढेसाहा, याद करने में आसानी होगी। संदिग्ध है सकाहा, और हेतु मदभुत है ढेसाहा काल। देखिए, जो भी टेंस का सारा रूप हमको काम नहीं पड़ता है, उसी जिस प्रकार से टेंस का जो 12वां रूप है हमको काम नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से खोटा भाषा का सारा रूप हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है, कहीं से सवाल आप पूछ सकता है। तो आपका है ढेसाहा बीतल काल, हेतु मदभुत काल। तो ये 6 भाग हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस में। पहला था आपका प्रेजेंट टेंस, वहां देखे आपको 3 पार्ट, और फिर यहां देखे 6 पार्ट। क्लास के दरमियान ही आप प्रयास कीजिए कि उसको बार बार बोल के क्लास वीडियो देखते देखते रट के निकल जाइए। ठीक है ना। सामान्य भूतकाल, आसान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु मदभुत, ये 6 प्रकार का आपका पास्ट टेंस है। अब अगला तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको बोलते हैं भविष्य काल, खोटा में बोलेंगे भविष्यत काल, चाहे भविष्यत काल, खोटा में बोलेंगे भविष्यत काल। इसका यहाँ पे 4 रूप पढ़ेंगे हम लोग जो खोटा भाषा में है, खोटा भाषा में 4 रूप पढ़ेंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर खोटा भाषा में ये आपको याद हुआ तो ठेठ खोटा तो ठीक है, नहीं भी याद हुआ तो इससे भी काम चल जाएगा। पहला आपका है सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है ना, संभाव्य भविष्यत काल मतलब सकाहा भविष्यत काल। यहाँ पे संभाव्य वर्ड यूज किया गया है, संदिग्ध संभाव्य मतलब संभावना है ना, इस सेंस में यूज किया गया है। तीसरा है आपका निरंतरता बोधक भविष्य काल, निरंतरता बोधक, इसको खोटा में बोलते हैं लगस्तरवा, लगस्तरवा। लगातार होता है हिंदी में होता है लगातार, हिंदी में होता है लगातार, लगातार। खोटा में बोलते हैं लगस्तार, 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 वही है ये लगस्तरवा, लगस्तरवा भविष्यत काल।
और चौथा आपका है हेतु हेतु मदभूत भविष्य काल, जिसको बोलेंगे ढेसाहा, ढेसाहा भविष्यत काल। सकाहा ढेसाहा हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका ढेसाहा भविष्यत काल, है ना। हेतु हेतु मदभूत काल, हेतु 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 मदभूत भविष्यत काल या ढेसाहा भविष्यत काल, ये 4 प्रकार का आप पढ़िएगा फ्यूचर टेंस में। तो पहला में हम बोले प्रेजेंट टेंस, वहां बोले 3 पार्ट, ठीक है। दूसरा बोले आपका पास्ट टेंस, वहां बोले 6 पार्ट 6, और तीसरा बोले फ्यूचर टेंस, वहां बोले 4 पार्ट। इसका मतलब 3 और 6 9 और 9 और 4 13 प्रकार का हमको खोटा भाषा में पढ़ना पड़ेगा। खोटा भाषा में जो खोटा भाषा में जो काल है वो आपका 13 प्रकार का आपका काल हमको पढ़ना है। जबकि अंग्रेजी में सामान्यतः हम लोग 12 प्रकार का पढ़ते हैं, 4 4 4 4 या 12, ठीक है। यहाँ पे पास्ट टेंस में ज्यादा है। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले काल की परिभाषा सामान्य शब्दों में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है, पूछना है, दिक्कत नहीं। जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है वहां तो मतलब नहीं है परिभाषा क्या है नहीं है, आपको याद है तो बस काफी बात है। जो एग्जाम सब्जेक्टिव होगा वहां पे है याद करने वाली बात। तो क्रिया के वैसन रूप के, है ना, क्रिया के वैसन रूप के काल कहल जा है, जेकर ले काम भवेक समय टा फुरछा ओकरा काल बजकल जा है। मतलब जब हम कोई क्रिया का वैसा रूप को हम लोग काल बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, जो काम भवेक समय, मतलब काम होने का समय को बताता है ना। अभी काम हुआ, कि काम पहले हो चुका है, कि काम आगे भविष्य में होने की संभावना है। जो समय है ना, बीच का जो बात है, उसको हम टेंस बोलते हैं। ओकरा काल बजकल जाहे, ओकरा टेंस बजकल जाहे, या ओकरा काल बजकल जाहे, ओकरा खोटा में काल कहल जाहे, ठीक है। अब सीधे शुरुआत करेंगे हम लोग वर्तमान काल से। वर्तमान काल में हम लोग तीनों का परिभाषा देंगे, और परिभाषा के साथ साथ तीनों का एग्जाम्पल देते हुए हम लोग निकलेंगे, ठीक है ना। तो वर्तमान काल उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं। उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं। इस काल से चल रहे समय का बोध होता है। उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं। इस काल से चल रहे समय का बोध होता है। ये सामान्य परिभाषा, सामान्य शब्दों में हम लिए हैं वर्तमान काल का, ठीक है। अब इसका पहला जो भाग है, वो पहला भाग क्या है? तो पहला भाग इसका है आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल इसका पहला भाग है, ठीक है ना। तो वर्तमान काल के साधारण रूप को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के सामान्य रूप को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। अब इसमें देखिए मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, या वो सीजीएल का हो, या उत्पाद सिपाही का हो, ठीक है, उत्पाद सिपाही का हो, या झारखंड पुलिस का हो, या झारखंड टेट का हो। मेन हमको जड़ पकड़ना। देखिए जड़ पढ़ने से क्या, पढ़ना तो कौन नहीं जानता है, खोटा काल किसको नहीं पता, सबको पता है। सब लोग 10 किताब लेकर पढ़ के निकल जाएगा, देख लेगा। लेकिन जड़ पकड़ना है, जड़ कहाँ पकड़ना है? जड़ पकड़ना है, क्वेश्चन हमको पकड़ना है कि क्वेश्चन जब टेंस से आएगा, जब क्वेश्चन काल से आएगा, एक भी मेरा गलती नहीं हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हर टेंस का एग्जाम्पल रट जाएंगे, कमांड कर लेंगे। तो इसमें वर्तमान काल कहते हैं। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, वो महत्वपूर्ण इसका है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को खोटा में पटतैर कहते हैं, है ना, पटतैर। एग्जाम्पल देखल जाए, ये एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम्पल ही हमको देखना है, ठीक है ना। तो पहला आप देखिए एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेंटेंस को हम और ले लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग गीत गाते हैं, औरत चाय बनाती है, बच्चे सब खेलते हैं। अब ये सेंटेंस हो गया। इसमें हमको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है ता तेती। देखिए आप सब में होगा, जाता ता, पढ़ता ता, गीत गाता ता,
चाय बनाता ता, बच्चे सब खेलते ता, इसका मतलब ता 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 आपको याद ही होगा। हम वही बोले हैं ना कि जिसको जिसको थोड़ा सा भी डर लग रहा है खोटा टेंस में, काल में, उस सबसे पहले जाइए अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि ता ती ती है, ठीक है, रहा है रही है, चुका है चुकी है, रहा था रही है, चुका होगा चुकी होगी। आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहां पे हैं, या हम लोग पहचान करने में आसानी होगा। तो इसमें है मैं स्कूल जाता हूं, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग गीत गाते हैं, औरत चाय बनाती है, बच्चे सब खेलते हैं। ये 4-5 हम सेंटेंस लिए, सब में ता ता देती है। अब बेसिक बात तो बताना नहीं है। मैं का हम लोग का हमीन, वे लोग का उ सब, औरत का जन्नी, बच्चे का चेंगा या गिदरगुला, हम लोग पहले बता चुके हैं, तो अब आसानी होगा। हम स्कूल जा ही, मैं स्कूल जाता हूं, हम स्कूल जा ही, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, हमीन पढ़ा ही, वे लोग गीत गाते हैं, ऊ सोब गीत गावाहत, औरत चाय बनाती है, जन्नी चाय बनावाहत, बच्चे सब खेलते हैं, चेंगा सोब या चेंगा गुला खेलाहत। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 बात हुआ। एक तो पहला बात हुआ ही, हथ हथ हथ, ऐसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर जाएगा आदमी। अचानक जब एग्जाम में पूछेगा तो हाथ हाथ या ही देखेगा तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए उसको, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ही हाथ हाथ तो याद रखना है, लेकिन इसको अपना प्रैक्टिस में ले आना है कि जो ये सेंटेंस है सामान्य वर्तमान काल, अच्छा सामान्य वर्तमान काल के जगह हटा देगा सामान को, खाली बोलेगा कि ये बाइक है ये कौन काल के हैं, वर्तमान काल के हैं, भविष्य काल के हैं कि भूत काल के हैं कि बीतल काल के, मैं पूछ देगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ना, हम स्कूल जा ही, मतलब मैं स्कूल जाता हूं, हमीन पढ़ा ही, हम लोग पढ़ते हैं, वो सब गीत गावाहत, वे लोग गीत गाते हैं, औरत जनी चाय बनावाहत, मतलब जनी चाय बनावाहतीन, और चेंगा गुला खेलाहत। ये किस टेंस का है भैया? ये वर्तमान काल का है। अब वर्तमान काल में किस काल का है? तो सामान्य वर्तमान काल का है। ये तो आप करना पड़ेगा। पकड़ने का यहीं से पकड़िएगा, हिंदी वाला से पकड़िएगा। अब हिंदी नहीं रहेगा तो खोटा यहां से पकड़िएगा। ही हथ हथ। अब तो हम 5 ही दिए हैं, हम तो 5 ही दिए हैं ना, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस और करना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस और कर लीजिए। ऐसे हम तो कराएंगे प्रैक्टिस, लेकिन देखिए मेरा भी खोटा पढ़ाने का ना एक लिमिटेशंस है। बोलिएगा कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बल पे या किसी मास्टर के बल पे आप एकदम सब कुछ कर लीजिएगा, ये सब कहने वाली बात है, सब कहने सुनने वाली बात है। कंपटीशन तो निकालिएगा आप ही, परीक्षा क्रैक कीजिएगा आप ही, तो आपको सक्षम होना पड़ेगा, आपको ना योग्य होना पड़ेगा। तो हम अब 5 करा दिए, अब आप क्या कीजिए 25, 30, 40 ढूंढ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे हम भी तो प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर प्रैक्टिस आप और क्रॉस कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, मेरा ये कहना है। तो ये था आपका पहला भाग। अब दूसरा जो भाग है इसका, वो है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को खोटा भाषा में बोलते हैं अधपूर्वा वर्तमान काल। ठीक है ना, जो क्रिया अभी हो रही हो, मतलब अभी क्या हुआ, क्रिया तो हो रही है, वर्तमान काल में ही क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है प्रेजेंट में ही, लेकिन क्रिया अभी पूरा नहीं हुआ है, क्रिया अभी इनकम्प्लीट है, क्रिया अभी अधपूर्वा है, आधा पूरा हुआ है। ठीक है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब सबसे यही एग्जाम देखिए, मेन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यही आपका महत्वपूर्ण है। पढ़ते देखा जाए एग्जाम के महत्वपूर्ण से आपका एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम्पल क्या है, आप क्या कर रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूं, है ना, रहे हो, रहा हूं, ऊपर में था ता ते ती, यहां हो गया रहा है रही हूं। 1 घंटा या 2 घंटा ईमानदारी से टाइम निकाल के आप दे दीजिएगा ना, तो खोटा काल आपका कमांड हो जाएगा, जो यानी पकड़ने वाली बात है ना। रहे हो, रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूं, है ना। अगला, बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं, बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं, वह गाना गा रहा है, वे लोग मंगलवार को आ रहे हैं। साफ बात है कि जहां रहा है, रही है, ये इसको देखेंगे तो पकड़ लेंगे कि ये जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस का दूसरा रूप है। ठीक है ना, अपूर्ण वर्तमान का। ठीक है, वह गाना गा रहा है, मतलब वह गाना गा रहा है, गाना गा ही रहा है अभी,
गाना गाने की जो क्रिया है चल ही रही है, गाना गाना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। वे लोग मंगलवार को आ रहे हैं, मतलब अभी आ नहीं चुके हैं, मंगलवार को आ रहे हैं, ठीक है, इस सेंस में है। अब देखिए इसका खोटा भाषा, आप क्या कर रहे हो, तो की कर रहल हैं, तो की कर रहल हैं। अब इससे पकड़ना है तो पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। मैं स्कूल जा रहा हूं, हम स्कूल जा रहल ही, हम स्कूल जा रहल ही। खोटा भाषा में स्कूल को स्कूल बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं स्कूल और लिखते हैं स्कूल, ठीक है। इंटरेस्टिंग सी बात है कि हरियाणा जो है, हरियाणा राज्य में स्कूल को यहाँ पे स्कूल बोलते हैं, वहां पे स्कूल नहीं बोलते, वहां पे स्कूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्कूल जा रहा हूं, हम स्कूल जा रहल ही, ठीक है ना। अगला, बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं, बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं, बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं। गिदर गुला काहे गुहार कर रहल हथ, गिदर गुला काहे गुहार, रहल रहल से पकड़ सकते हैं आप। गिदर गुला काहे गुहार, गुहार का मतलब हल्ला करना कर रहा है। वह गाना गा रहा है, वो गाना गावा है। वे लोग मंगलवार को आ रहे हैं, वो सब मंगरेक। अब मंगलवार को खोटा बोलते हैं मंगर, सोमवार मंगर बुध बिफे सुख शनिचर, है ना। वो सब मंगरेक आय रहल हथ। तो ये था आपका दूसरा रूप, था आपका इसके रूप का दूसरा रूप था इसका, ठीक है ना। तीसरा रूप जो है आपका वह संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध को सकाहा, डॉटफुल, सकाहा वर्तमान काल कहा गया है। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान काल के होने या करने में संदेह का बोध हो, डॉटफुल, है ना, डॉट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसका पटतैर, है ना, इसका पटतैर यहां पे लगता है हिंदी में छूट गया है लिखना, पटतैर, पटतैर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो इसमें क्या, गणेश गीत गा रहा होगा, है तो प्रेजेंट टेंस ही। कुछ खास काम था, कुछ खास काम है क्या, नोट्स के लिए दे दो उनको नोट, क्या जीएस वाला ना, ग्रामर को ले लीजिएगा, अभी उससे करा लीजिए, ग्रामर का जो है ना वो स्कैन कर रहा दे देगा, ठीक ना। गणेश गीत गा रहा होगा, गणेश गीत गा रहा होगा, गणेश गीत गा रहल हो तो, सरिता स्कूल जा रही होगी, सरिता स्कूल जा रहल हो तो, वह हार गया होगा, वो हार गेले हो तो, कार्तिक कार्यालय जा रहा होगा, कार्तिक ऑफिस जाइत हो तो, शिक्षक आए होंगे, मास्टर गुला आयल हो तो, मास्टर गुला आयल हो तो। यहां तो सबसे पहले बात है कि पकड़ने वाली बात है कि कौन टेंस में है। पहचान कैसे होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, होगा, गया होगा, रहा होगा, आए होंगे, मतलब होगा 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 से आपको पहचानना होगा हिंदी में। अगर खोटा में बात कीजिएगा तो हम देखिए होतो, 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 है ना, होतो। लेकिन जरूरी नहीं खाली होतो होतो ही हो, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि खोटा भाषा में एकदम बोलिएगा ना कि एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट 100% पढ़ा, ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। तो उस जब नहीं होगा तो पकड़ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ओवरव्यू देखिए, एवरेज देखिएगा तो गणेश गीत गा रहल हो तो, सरिता स्कूल जा रहल हो तो, वो हार गेले हो तो, कार्तिक ऑफिस जायत हो तो, मास्टर गुला आयल हो तो जहां लगा रहेगा वहां चलेगा पता कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। लेकिन हाँ है कौन सा, ये वर्तमान काल का ही एग्जाम्पल है। जब हम इसमें सवाल जब आप प्रैक्टिस पाएंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए अभी सवाल हम यहाँ नहीं रखें, हम चाह रहे हैं कि पहले खोटा जो काल है उसको आप कमांड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, खत्म हो गया। थोड़ा सा प्रचार भी कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मार्केट में सब नोट्स बेच देता है, सब हम मेहनत करते हैं, दिन रात लिखते हैं और सब मेरा नोट्स को बेच देता है। तो कोई बात नहीं भैया, नोट्स बेचे कोई भी, लेकिन मेरा प्रचार तो हो जाए। जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड टेट, झारखंड पुलिस खोटा भाषा की संपूर्ण क्लास नोट्स तैयारी टेस्ट के लिए आज ही संपर्क करें, ठीक है ना। 9599624827 जोहार कैंपस के नाम से हम भी बना दिए हैं। कोई बेचेगा भी तो कम से कम प्रचार तो हो जाएगा, इतना तो कम से कम होगा ही। अब आ गया आपका भूतकाल। भूतकाल मतलब बीतल काल। फिर से बोल दे रहे हैं, अगर खोटा भाषा में बीतल काल बोलिएगा तो अच्छी बात है, ये पूरा एकदम शुद्ध खोटा हो गया। नहीं भी खाली बोलिएगा भूतकाल तभी चलेगा,
ठीक है, ये बहुत बड़ा है, इसका 6 भाग है। तो पहला इसका भाग लेते हैं सामान्य भूतकाल या सामान्य बीतल काल। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जहां क्रिया के रूप से, है ना, जहां क्रिया के रूप से कार्य के पूरे हो जाने का, जहां क्रिया के रूप से कार्य के पूरे हो जाने का साधारण ढंग से बोध हो, यह सामान्य भूतकाल है। मतलब सिंपल तरीके से ये हुआ है। अब इसका मेन क्या है? इसका मेन है आपका पठतैर। इसका पठतैर मेन है। एग्जाम्पल पठतैर देख लीजिए। तुम स्कूल गए, मैंने खाना खाया। ठीक, मैंने खाना खाया। उसने कविता पढ़ी। रामू हजारीबाग से आया, शिक्षक विद्यालय से घर गया। अब देख लीजिए, गए, खाए, पढ़ी, आया, गया, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। खोटा में तुम स्कूल गए, तो स्कूल गेल ही। मैंने खाना खाया, हम खाना खैली। उसने कविता पढ़ी, ऊ कविता पढ़लई। रामू हजारीबाग से आया, रामू हजारीबाग से अयलो। शिक्षक विद्यालय से घर गया, मास्टर स्कूल से घर अयलथिन। अब देखिए, यहां पे है गेलही, यहां पे है गेलही, खैलही, पढ़लई, अयलो, अयलथिन। अयलो भी कर सकते थे, कभी कभी अयलो भी चलता है, लेकिन ठीक है, अयलो, मास्टर अयलो। अब मास्टर को इज्जत देना है भैया तो बोलिए अयलथिन, और इज्जत नहीं देना है तो बोलिए अयलो, दोनों चलता है। जहां पे कहीं सब जगह इज्जत नहीं मिलता है मास्टर को। मास्टर भाषा में, खोटा भाषा में है कि मास्टरवा अयलो। मास्टर तो छोड़ी मास्टरवा बोलता है, मास्टरवा अयलो, मास्टरवा अयलो, मास्टरवा अयलो, मास्टरवा अयलो। तो ये हो गया, या मास्टरवा अयलथिन, थोड़ा सा विथ रेस्पेक्ट वाली है खोटा। तो इसको आप देख के इसको पकड़ सकते हैं। ये था आपका पहला भाग, किसका? पास्ट टेंस का। दूसरा आपका है आसन्न भूतकाल, ताता ताही बीतल काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ समय पूर्व खत्म हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। मतलब तुरंत, ये जो होता है ना, ताता ताही मतलब एकदम जल्दी, तुरते जल्दी, मतलब जस्ट क्रिया अभी खत्म ही हुई है। ठीक है ना। अब इसका देख लीजिए, पठतैर देख लीजिए, इसका पठतैर एग्जाम्पल्स है ना। इसका पठतैर देख लीजिए। दुकान खुल गई है, मैं घर से आई हूं। सोहन अभी अभी गया है, अभी बारिश हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया तो हुई है, लेकिन जस्ट तुरंत और कुछ देर पहले ही क्रिया खत्म हुई है। दुकान खुल गई है, दुकान खुज गेल है, दुकान खुल गई है, है ना। दुकान खुज गेल है, मैं घर से आई हूं, हम घर से आयल ही, मैं घर से आई हूं, हम घर से आयल ही। सोहन अभी अभी गया है, सोहन अखने गेल है, सोहन अभी अभी गया है, सोहन अखने गेल है। अभी बारिश हुई है, एखने बरखा होल है, अभी बारिश हुई है, एखने बरखा होल है। ये क्या हुआ? ये अब ये जो है क्रिया में, क्रिया तुरंत अभी खत्म ही हुई है ना। इसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। अगला जो भाग है भूतकाल का है, वो है आपका अपूर्ण भूतकाल। उसको बोलते हैं अधपूर्वा बीतल काल। अपूर्ण भूतकाल हिंदी में खोटा भी चलेगा, अपूर्ण भूतकाल, और ठेठ खोटा में अधपूर्वा बोल दिए हैं, लगता है गलती से लिख दिए, अधपूर्वा होता है, र नहीं होगा यहाँ, गलती से लिखा नहीं है। अधपूर्वा बीतल काल, जहां भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त न हुई हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी समाप्त ही नहीं हुआ है क्रिया अभी चल ही रही, क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ रहा था, वर्षा हो रही थी, शिक्षक जा रहे थे, पिताजी खा रहे थे। मतलब खत्म नहीं हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना। वह पढ़ रहा था, वो पढ़ रहल हलै। वर्षा हो रही थी, बरखा भय रहल हलै। शिक्षक जा रहे थे, मास्टर जा रहल हलथ। देखिए हलथ
हलय में वही अंतर, थोड़ा सा का अंतर है। मास्टर जाय रहल हलय भी हम लोग बोल सकते थे, ऐसा बात कुछ नहीं है कि हलय भी बोल सकते थे, लेकिन हलय और हलत में इतना ही अंतर है कि हलय में जो है आदर सूचक है, सॉरी हलत में जो है आदर सूचक है और हलय में बिना आदर सूचक है। ठीक है ना। पिताजी खा रहे थे, बापे खाए रहन हलत, पिता को भी सम्मान देना है तो सम्मान देने के लिए। सीता गाना गा रही थी, सीता गीत गाय रहन हलय, तो ये क्या होगा, चाहे हलय होगा चाहे हलत होगा। अब आपको देख देख के देखिए पकड़ना है, जब प्रैक्टिस में आएंगे तो और क्लियरिटी आपको आएगी। तीसरा अगला नेक्स्ट आपका है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल इसको बोलेंगे पूरा बीतल काल, खोटा में बोलेंगे पूरा बीतल काल। ठीक है। जो क्रिया बहुत पहले समाप्त, जो क्रिया बहुत पहले समाप्त या पूर्ण हो चुकी हो वह पूर्ण भूत कहलाती है। ठीक है ना। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, इसका पढ़ते इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए। वे लोग हमारे घर आए थे, वे लोग हमारे घर आए थे, राम ने रावण को मारा था, मेरे आने से पहले सोहन सो चुका था, मैं 1 सप्ताह पूर्व रांची गया था। ये सेंटेंस है। अब देखिए यहां पे आए थे, मारा था, चुका था, रांची गया था, है ना। वे लोग हमारे घर आए थे, ऊ सोब हमनी घर आयल हलत, ऊ सोब हमनी घर आयल हलत, राम ने रावण को मारा था, राम रावण के मारले हलत। यहां भी चलेगा राम रावण के मारले हलय, हलय भी चलेगा, हलत चलेगा, यहाँ पे हलत है ना। मेरे आने से पहले सोहन सो चुका था, हमर आवलेक या हमर आवेक दोनों चलेगा, है ना। हमर आवेक, हमर आवेक आगू सोहन सुइत गेल हलय, मैं 1 सप्ताह पूर्व रांची गया था, हम 1 हफ्ता आगू, है ना, 1 हफ्ता पहले रांची गेले हली, रांची हम 1 हफ्ता पूर्व रांची गेले हली। ठीक है ना। हलत, हलत, हलई, हली, तो ये आपको देख के पकड़ना पड़ेगा कि सेंटेंस किस रूप में है। ठीक है ना। चलिए आगे अगला इसका है संदिग्ध भूतकाल या सकाहा भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल या सकाहा बीतल काल, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, अर्थात पता न चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, वे संदिग्ध भूतकाल कहलाती हैं, है ना। संदिग्ध भूतकाल आता है मतलब क्या हुआ, क्रिया में संदेह हो, या पता ही नहीं चल पा रहा क्रिया भूतकाल में पूरा हुआ कि नहीं, जो पास्ट टेंस में क्रिया पूरा हो गया या पूरा नहीं हुआ, ऐसा पता चले तो उसको बोलेंगे हम लोग संदिग्ध भूतकाल। एग्जाम्पल देके तो समझिए, एग्जाम्पल देके पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो पहला एग्जाम्पल, सुनीता ने खाना बनाया होगा, है ना, डॉटफुल। वह स्कूल पहुंच गया होगा, गणेश रांची पहुंच गया होगा, वह तालाब में स्नान है, वह तालाब में स्नान किया होगा, वह परीक्षा पास किया होगा। सब में सेंटेंस तो पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस में डॉटफुल है ना, संदिग्ध है। गया होगा, है ना, गया होगा, गया होगा, किया होगा, किया होगा। ठीक है। अब देख लीजिए खोटा इसका, सुनीता ने खाना बनाया होगा, सुनीता खाना बनौले हो तो, वह स्कूल पहुंच गया होगा, वो स्कूल पहुंच गेल हो तो या गेले हो तो, गणेश रांची पहुंच गया होगा, गणेश रांची पहुंच गेल हो तो, वह तालाब में स्नान किया होगा, वो तालाबे नहेले हो तो, वह परीक्षा पास किया होगा, वो परीक्षा पास कर गेले हो तो। सब में देखें खोटा में तो होतो है, होतो है ना, होतो सब में है आपका होतो है। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अगला आपका है हेतु मधुभूत काल। इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं के बराबर होता है, एग्जाम से आएगा नहीं, से भी नहीं आएगा, लेकिन देख लेना है। हेतु मधुभूत काल, इसको बोलते हैं ढेसाहा बीतल काल। ढेसाहा बीतल काल, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो उसे हेतु मधुभूत कहा जाता है। हेतु मधुभूत जहां पे आए, इसका मतलब समझिए कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पे संबंध या निर्भर है। वह पढ़ता तो पास कर जाता, वह पढ़ता तो पास कर जाता, वह मेहनत करता तो जीत जाता। ठीक है ना। वो बल्ला लेके आता तो खेल पाता। मतलब क्या है, एक क्रिया किसी अन्य क्रिया पे निर्भर है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए,
वह पढ़ता तो पास कर जाता, वह पढ़ता तो पास कर जाता, वह खेलता तो जीत जाता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, गाड़ी मिलती तो रांची जाता, किताब होती तो जरूर पढ़ता। मतलब हर क्रिया, वह पढ़ता तो, वह खेलता तो, वर्षा होती तो, गाड़ी मिलती तो, और किताब होती तो, मतलब हर क्रिया एक दूसरे पे निर्भर है। जब ऐसा होता तो क्या होता, पास कर जाता, जीत जाता, फसल अच्छी होती, रांची जाता, या जरूर पढ़ता। मतलब पहली क्रिया दूसरी क्रिया जो है वो पहली क्रिया पे निर्भर है। अब देखिए खोटा इसका, वह पढ़ता तो पास कर जाता, वो पढ़तले तो पास भेजतले, वो पढ़तले तो पास भेजतले, वह खेलता तो जीत जाता, वो खेलतले तो जीत जितले, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, बरखा होतले तो चासा बेस भेतले, गाड़ी मिलती तो रांची जाता, गाड़ी मिलतले तो रांची जरूर जेतलिए, किताब होती तो जरूर पढ़ता। किताब, खोठा में किताब को किताब बोलते हैं, किताब रहले जरूर पढ़तली। मतलब ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होगा तो उसको बोलते हैं हेतु हेतु मद्भुत काल ढेसाहा बितल काल। इसका प्रयोग बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये सेंटेंस इस पे चूंकि डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो इसमें आपका इसमें आएगा। ठीक है ना। अगला आपका है भविष्य काल। भविष्य काल मतलब भविष्यत काल है ना। क्रिया का वह रूप यह बताए कि काम आने वाले समय में होने या नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस का पार्ट है ना, ये आपका क्या फ्यूचर टेंस है। मतलब भविष्य में क्रिया होगी या नहीं भी होगी, माने आने वाले समय में क्रिया होगी या नहीं भी होगी। ठीक है। अब इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्यत काल। ये क्या है देख लीजिए। जब आने वाले समय में काम के होने या नहीं होने का बोध होता हो, मतलब समय आने वाला समय है, फ्यूचर में जो है वहां पे काम होगा अथवा नहीं होगा, अगर ऐसा फील हो तो इसको हम लोग बोलेंगे सामान्य भविष्यत काल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जाऊंगा, अब फिर थोड़ा सा जिसको बचपन में भूल गए होंगे पढ़ के, वो निकाल लीजिए आप लोग, क्या निकाल लीजिए आप लोग कि पढ़ना है फ्यूचर टेंस वाला। ठीक है ना। तो मैं जाऊंगा, तुम आओगे, सोहन खाना खाएगा, गणेश जाएगा, तुम पत्र लिखोगे। सब में क्या है, सब में आपका है गा गे गा गा गा, मैंने गा गेगी सब में है। मैं जाऊंगा, तुम आओगे, सोहन खाएगा, गणेश जाएगा, तुम पत्र लिखोगे। अब देखते हैं खोठा। मैं जाऊंगा, हमें जाइब। अब देखिए वही बोले थे ना, हमें जाइब। ये हमें जाइब जो है इतना सुंदर प्यारा लाइन है, हमें जाइब। ये हमें जाइब अगर आप थोड़ा सा नागपुरी बेल्ट के होंगे तो थोड़ा सा आपको इसका असर पड़ेगा। कहा जाता है कि जहां खोठा खत्म होता है वहीं पे नागपुरी शुरू होती है। हमें जाइब है ना। तुम आओगे तो अबे, सोहन खाएगा, सोहन खाइते, गणेश जाएगा, गणेश जीते, तुम पत्र लिखोगे तो लेटर लिखबे। अब यहां से पकड़ना पड़ेगा आपको, जाइब, अबे, खाइते, जीते, लिखबे। इससे पकड़ना पड़ेगा कि ये सारा जो है फ्यूचर टेंस का पार्ट है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है आपका संभाव्य भविष्यत काल। इसको बोलते हैं सकाहा। यहां भी डाउटफुल है आपका, सकाहा भविष्यत काल। जब आने वाले समय में काम होने की संभावना का बोध हो, जब आने वाले समय में काम के होने की संभावना का बोध हो, तब इसको बोलेंगे संभाव्य भविष्यत काल या सकाहा भविष्यत काल। ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला लाइन, मैं गा सकता हूं, मैं गा सकता हूं। नेक्स्ट, तुम पढ़ सकते हो, गणेश खेल सकता है। अब यहां पे क्या है, संभावना वाली बात है। यहां पे संभावना वाली बात है, सकता हूं, सकते हो, खेल सकता है ना। हम खाई सके ही या खाई सके हूं, हम खाई सके ही या खाई सके हूं। फिर से हम बोल रहे हैं फ्यूचर टेंस जब लास्ट होगा तो ऐसा आपको फील होगा कि थोड़ा थोड़ा नागपुरी का इसमें असर दिख रहा है। मैं गा सकता हूं, मैं गा सकता हूं, या मैं खा सकता हूं। चलिए मैं खा सकता हूं, हम खाई सके ही या सके हैं। तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सके ही। गणेश खेल सकता है, गणेश खेल सके है। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। और अगला आपका है
निरंतरता बोधक भविष्यत काल, इसको खोटा में बोलेंगे लगातार भविष्यत काल। निरंतरता बोधक बोल करके भी हम खोटा में लिख सकते हैं, लेकिन इसका ठेठ पूरा हो जाएगा लगातार भविष्यत काल। जब काल के रूप में, है ना, जब काल के रूप में यह बोध हो कि काम आने वाले समय में होते रहेगा, ठीक है ना, मतलब क्या है, काम अभी तो हो ही होगा और उसके आगे भी काम होता रहेगा, ऐसा दिखाई पड़े, तब उसको हम बोलेंगे निरंतरता बोधक भविष्यत काल अथवा लगातार भविष्यत काल। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका देखते हैं एग्जाम्पल, पढ़ते देखते हैं। मैं गाते रहूंगा, हम गाइत रहब, तुम पढ़ते रहोगे, ठीक है ना, मैं गाते रहूंगा, तुम पढ़ते रहोगे, गणेश लिखता रहेगा, मैं पढ़ता रहूंगा, वे लोग सुनते रहेंगे। यहां पे क्या हो गया, गाते रहूंगा, पढ़ते रहेंगे, लिखता रहेगा, ठीक है, पढ़ता रहूंगा, सुनते रहोगे, इस सेंस में है, ठीक है। अब देखिए इसका खोटा, मैं गाते रहूंगा, हम गाइत रहब, हम गाइत रहब। जब हम लोग बोलते हैं ना हम गाइत रहब, तो लगता है खोटा बोल रहे हैं, लगता है खोटा बोल रहे हैं, लगता है नागपुरी बोल रहे हैं। हम गाइत रहब, तुम पढ़ते रहोगे, तुम पढ़ते रहबे, गणेश लिखता रहेगा, गणेश लिखत रहत, मैं पढ़ता रहूंगा, हम पढ़त रहब, ठीक है ना, वे लोग सुनते रहेंगे, वो सब सुनत रहबे। तो ये इसका आपका अनुवाद। अंतिम जो पार्ट है इसका, आप लोगों को लगता है कि हम बड़ी क्लास फास्ट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी कम टाइम में। देखिए, अगर यदि इसी काल को पढ़ाएंगे विस्तार से, लंबा समय लेके, तो जाएगा 3-4 घंटा। 3-4 घंटा हम पहले मेहनत कर लेते हैं, अब उसके बाद कम टाइम पढ़ा लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका बहुत कम समय, मतलब 45-40 मिनट में आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया। इसके पीछे 3 घंटा का समय लगता है। चाहे तो हम भी लिख के यहीं पे लिख के पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो क्लास बोरिंग हो जाएगा। एक तो ऑनलाइन अपने क्लास होता है, डेट होता है, बच्चे सामने बैठे नहीं होते हैं। अब बच्चा बेचारा बैठा ही नहीं हुआ है, क्लास कर नहीं सकता है, वो अपने आप में डेड क्लास है, मरा हुआ क्लास है। अब उसको और अगर यदि बोरिंग करेंगे, लंबा कर देंगे, तो वो और बोरिंग हो जाएगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि पहले होमवर्क कर लिया जाए और कम समय में बेस्ट से बेस्ट चीज आपको दे दिया जाए, ठीक है ना। अगला है, लास्ट है आपका हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मध्य भविष्य। वहां भूत था ना, यहाँ पे हेतु मध्य भविष्यत काल, इसको बोलते हैं ढेसाहा भविष्यत काल। जिस काल से यह बोध हो कि किसी एक काम के होने से, है ना, जिस काल से यह बोध हो कि किसी एक काम के होने से भविष्य में दूसरे काम होने की संभावना हो, तो उसको बोलेंगे हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल अथवा ढेसाहा भविष्यत काल। और उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, काम करने से पूरा हो जाएगा, भैया काम करने से ही होगा, मैंने काम करने से पूरा हो जाएगा। बादल होने से बारिश हो जाएगी और लगातार चलने से पहुंच जाओगे, ये इसका है। अब काम करने से क्या होगा, पूरा हो जाएगा। कमवा कर ले पूरा हो जैते, कमवा कर ले पूरा हो जैते। बारिश होने से, सॉरी, बादल होने से बारिश हो जाएगी। बदरा भेले बरखा भेजिते, बदरा भेले बरखा भेजिते। लगातार चलने से पहुंच जाओगे, लगातार चले पहुंच जैते। अब सब में क्या है, जैतई जैतई जैतई। तो ऐसे देख देख के आप सेंटेंस को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। खोटा भाषा में जो टेंस है वो आपका 6, 3, 9 और 4, 13 टेंस है। 3 टेस्ट है, 3 टेंस पढ़ना था आपको प्रेजेंट में, 6 पढ़ना था आपको पास्ट में और 4 पढ़ना आपको फ्यूचर में। ये 12-13 को, इस क्लास को बार बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम एग्जाम्पल दिए हैं 4-5 सेंटेंस दिए हैं, आप कीजिए कि अपने कॉपी में लिखिए 15 सेंटेंस, अब बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आधा घंटा पढ़ना क्लास का और 2 घंटा प्रैक्टिस, 3 घंटा में आपका खोटा टेंस रेडी हो जाएगा, जो कि जेपीएससी में काम आएगा, सीजीएल में काम आएगा, झारखंड टेट में काम आएगा, उत्पाद सिपाही में काम आएगा, झारखंड पुलिस में काम आएगा। झारखंड की सारी परीक्षाओं में जो परीक्षा होगा, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी। अब थोड़ा सा अपना प्रचार भी कर दिए हैं, है ना। जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट, उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा का क्लास आपका उपलब्ध है। खोटा भाषा का नंबर तो पता ही है आपको, है ना, 9599624827। तो ये क्लास हमको बीच में क्लास रुक गई थी। क्लास क्यों रुका था कि सब कंफ्यूज थे, क्या होगा, सिलेबस घट रहेगा बढ़ेगा, क्या ड्रामा चल रहा था। खैर कोई नहीं, चलने दीजिए। लेकिन हम लोग कम से कम इतना काम कर लें कि अभी 2-3 दिन का जो ऑफ टाइम बच रहा है, इसमें हम लोग
व्याकरण कर ले। अगर सिलेबस नहीं घटेगा फिर से तो दोबारा मन लगा के पढ़ाना है। मेरा क्या है, मेरा दामोदर कोनाय खत्म था, आखिरी गीत खत्म हो ही गया था मोटा मोटी। ये तीसरा हम लोग हाथ लगा दिए थे, खोटा खाटे पैदे खड़ी मुँह खत्म हो जाता, मतलब बहुत कम टाइम में करके निकल जाते। तो देख लेते हैं, तब तक हम लोग अभी 2-3 दिन में खोटा का व्याकरण पढ़ के निकलते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही। ऑल द बेस्ट।